मामला यह है जी कि जैसे बाढ़ के पानी जो है जल प्रवाह लगातार चिन्हों से जो एक बहाव तेज हुआ था वो धीरे धीरे अलग अलग गाँव से होता हुआ याड़की क्रॉस कर चुका है। अब जैसे जगह जगह कहीं फायरिंग देख रहे हैं, दो गांवों में जो एक आपसी भाईचारा जो लगातार हम देखते थे, इस बाढ़ की वजह से वो भी कहीं ना कहीं बिखराव आ रहा है। उसके अंदर भी यहाँ भी एक गांव का जो जल प्रवाह था वो अपने गांव को बचाने के लिए एक पंचायत ने इस रास्ते को तुड़वा दिया है। अब दूसरे गाँव के जो दूसरी तरफ से जिनको लगता था कि हमारी तरफ पानी नहीं आना था, तो वो दूसरी पार्टी उधर आ गया, तो झगड़े की स्थिति है। लेकिन यहाँ ना तो कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। दूसरी बात जो चल रही थी कि जो पुल है उसको बंद करने की बात चल रही थी, तो जल प्रवाह को अगर कहीं भी रोका जाएगा तो वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आबादी को नुकसान पहुँचाएगा। अभी तक बढ़ रहा है पानी लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे हमने 10 साल पहले एक माजरा तक थोड़ी बाढ़ देखी थी, ये उससे कहीं ज़्यादा है। कौन सा रास्ता तोड़ा गया? ये याड़की से चंडीगढ़, जैसे फतेहपुर से चंडीगढ़ रोड जाता है, याड़की से आगे का गाँव है, झाड़ साहब गुरुद्वारा है, उनके बीच में है। तो सड़क को तोड़ा गया जी? हाँ, सड़क को तोड़ा गया, लेकिन अब तनाव की स्थिति बन गई है। दूसरे गांव के लोग जो हैं दूसरी तरफ खड़े हैं और इस तरफ के जो हैं, क्योंकि वो एक तरह से है साइड, वो आपदा की स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, तो उनका इधर से आना अगर पानी बढ़ जाता है वो तो कट हो गए इस रास्ते से। तो ये थोड़ी सी एक संकट की घड़ी है। प्रशासन यहाँ पे हस्तक्षेप करके पुलिस प्रशासन भेज के इनको अच्छी जगह पहुँचाए। याड़की जो उन्होंने एक सेंटर बना रखा है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अब तक जो चिम्मू अड्डे है वहाँ से लेके लगभग आपका याड़की गांव है, याड़की गांव से आगे जो रजाबाद है, ये सारा का सारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ज़्यादातर एरिया जो है किसानी एरिया है, जो फसल का एरिया है, आबादी वाला एरिया कहीं ना कहीं भी बचा हुआ है। मामला यह है जी कि जैसे बाढ़ के पानी जो है जल प्रवाह लगातार चिन्हों से जो एक बहाव तेज हुआ था वो धीरे धीरे अलग अलग गाँव से होता हुआ याड़की क्रॉस कर चुका है। अब जैसे जगह जगह कहीं फायरिंग देख रहे हैं, दो गांवों में जो एक आपसी भाईचारा जो लगातार हम देखते थे, इस बाढ़ की वजह से वो भी कहीं ना कहीं बिखराव आ रहा है। उसके अंदर भी यहाँ भी एक गांव का जो जल प्रवाह था वो अपने गांव को बचाने के लिए एक पंचायत ने इस रास्ते को तुड़वा दिया है। अब दूसरे गाँव के जो दूसरी तरफ से जिनको लगता था कि हमारी तरफ पानी नहीं आना था, तो वो दूसरी पार्टी उधर आ गया, तो झगड़े की स्थिति है। लेकिन यहाँ ना तो कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। दूसरी बात जो चल रही थी कि जो पुल है उसको बंद करने की बात चल रही थी, तो जल प्रवाह को अगर कहीं भी रोका जाएगा तो वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आबादी को नुकसान पहुँचाएगा। अभी तक बढ़ रहा है पानी लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे हमने 10 साल पहले एक माजरा तक थोड़ी बाढ़ देखी थी, ये उससे कहीं ज़्यादा है। कौन सा रास्ता तोड़ा गया? ये याड़की से चंडीगढ़, जैसे फतेहपुर से चंडीगढ़ रोड जाता है, याड़की से आगे का गाँव है, झाड़ साहब गुरुद्वारा है, उनके बीच में है। तो सड़क को तोड़ा गया जी? हाँ, सड़क को तोड़ा गया, लेकिन अब तनाव की स्थिति बन गई है। दूसरे गांव के लोग जो हैं दूसरी तरफ खड़े हैं और इस तरफ के जो हैं, क्योंकि वो एक तरह से है साइड, वो आपदा की स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, तो उनका इधर से आना अगर पानी बढ़ जाता है वो तो कट हो गए इस रास्ते से। तो ये थोड़ी सी एक संकट की घड़ी है। प्रशासन यहाँ पे हस्तक्षेप करके पुलिस प्रशासन भेज के इनको अच्छी जगह पहुँचाए। याड़की जो उन्होंने एक सेंटर बना रखा है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अब तक जो चिम्मू अड्डे है वहाँ से लेके लगभग आपका याड़की गांव है, याड़की गांव से आगे जो रजाबाद है, ये सारा का सारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ज़्यादातर एरिया जो है किसानी एरिया है, जो फसल का एरिया है, आबादी वाला एरिया कहीं ना कहीं भी बचा हुआ है। मामला यह है जी कि जैसे बाढ़ के पानी जो है जल प्रवाह लगातार चिन्हों से जो एक बहाव तेज हुआ था वो धीरे धीरे अलग अलग गाँव से होता हुआ याड़की क्रॉस कर चुका है। अब जैसे जगह जगह कहीं फायरिंग देख रहे हैं, दो गांवों में जो एक आपसी भाईचारा जो लगातार हम देखते थे, इस बाढ़ की वजह से वो भी कहीं ना कहीं बिखराव आ रहा है। उसके अंदर भी यहाँ भी एक गांव का जो जल प्रवाह था वो अपने गांव को बचाने के लिए एक पंचायत ने इस रास्ते को तुड़वा दिया है। अब दूसरे गाँव के जो दूसरी तरफ से जिनको लगता था कि हमारी तरफ पानी नहीं आना था, तो वो दूसरी पार्टी उधर आ गया, तो झगड़े की स्थिति है। लेकिन यहाँ ना तो कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई जिला प्रशासन के अधिकारी हैं। दूसरी बात जो चल रही थी कि जो पुल है उसको बंद करने की बात चल रही थी, तो जल प्रवाह को अगर कहीं भी रोका जाएगा तो वो बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं आबादी को नुकसान पहुँचाएगा। अभी तक बढ़ रहा है पानी लगातार शहर की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे हमने 10 साल पहले एक माजरा तक थोड़ी बाढ़ देखी थी, ये उससे कहीं ज़्यादा है। कौन सा रास्ता तोड़ा गया? ये याड़की से चंडीगढ़, जैसे फतेहपुर से चंडीगढ़ रोड जाता है, याड़की से आगे का गाँव है, झाड़ साहब गुरुद्वारा है, उनके बीच में है।
तो सड़क को तोड़ा गया जी। हाँ, सड़क को तोड़ा गया, लेकिन अब तनाव की स्थिति बन गई है। दूसरे गांव के लोग जो हैं दूसरी तरफ खड़े हैं और इस तरफ के जो हैं, क्योंकि वो एक तरह से ऐसा है, वो आपदा की स्थिति में वो कहाँ जाएंगे, तो उनका इधर से आना अगर पानी बढ़ जाता है वो तो कट हो गए इस रास्ते से। तो ये थोड़ी सी एक संकट की घड़ी है। प्रशासन यहाँ पे हस्तक्षेप करके, पुलिस प्रशासन भेज के इनको अच्छी जगह पर पहुँचाए। याल की जो उन्होंने एक सेंटर बना रखा है, वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। अब तक जो चिम्मू अड्डे है वहाँ से लेके लगभग आपका यालकी गांव है, यालकी गांव से आगे जो रजाबाद है, ये सारा का सारा इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। और ज़्यादातर एरिया जो है किसानी एरिया है, जो फसल का एरिया है, आबादी वाला एरिया कहीं ना कहीं भी बचा हुआ है।